कि क्या हम जो हैं अपने जेनेटिक्स को बदल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग रनिंग करोगे तो आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर ख़राब हो जाएंगे, यानी स्प्रिंटर्स को ज़्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक स्प्रिंटर जो है वो स्लो हो जाएगा। सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप लॉन्ग रनिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो या शॉर्ट रनिंग, यानी कि आपके लॉन्ग ट्विच फाइबर ज़्यादा अच्छे हैं या फिर शॉर्ट ट्विच फाइबर, जिन्हें हम टाइप 2 फाइबर्स भी कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि इसको समझे बिना जो है आप लगातार गड़बड़ करते रहोगे अपनी ट्रेनिंग में, और इसलिए आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, ना आपका एंडोरेंस बढ़ेगा। आप दोनों में कहीं नहीं जा पाओगे, ना आपकी स्पीड आएगी ना एंडोरेंस आएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखो गाइस, दो तरह के फाइबर हमारी बॉडी में होते हैं। हम यूजुअली क्या है, हमारे वो जेनेटिक उस पर डिपेंड करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे उस पर। जैसे जिन लोगों के पेरेंट्स स्प्रिंटर्स होते हैं, लॉन्ग जंपर्स होते हैं, वो लोग बहुत अच्छा लॉन्ग जंप और स्प्रिंट कर लेते हैं। अब बात ये है, यही चीज़ होती है, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो डिस्टेंस रनिंग बहुत करते थे, मैराथॉन्स में दौड़ते थे, लॉन्ग रनिंग करते थे, तो आप भी बाय डिफ़ॉल्ट उस जेनेटिक्स के साथ पैदा होगे कि आप भी जो है लॉन्ग रनिंग अच्छी कर लोगे, डिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छी कर लोगे, जिसमें मतलब डिस्टेंस रन ज़्यादा अच्छे से मार लोगे। अब दो चीज़ें आती हैं कि क्या हम जो हैं अपने जेनेटिक्स को बदल सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी एंडोरेंस बढ़े ना बढ़े स्पीड बढ़ जाए, या फिर हमारी स्पीड बढ़े ना बढ़े एंडोरेंस बढ़ जाए। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो हैं ज़्यादा तेज़ भाग सकें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा तेज़ ना भाग सकें मगर ज़्यादा देर तक भाग सकें। क्या ये पॉसिबल है? इस चीज़ पे ज़रा बात कर लेते हैं। अब देखो गाइस, मैंने अभी जो जेनेटिक्स की बात करी, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं, अगर आप पैदा हुए हो शॉर्ट ट्विच फाइबर्स के साथ, एक तरह के फाइबर्स होते हैं शॉर्ट ट्विच फाइबर, उनके साथ अगर आप पैदा हुए हो तो आप जो है बचपन से ही बहुत तेज़ भाग सकते होगे। आप में से आपने देखा भी होगा आपकी क्लास वगैरह में, अगर आप मतलब किसी को देखते होगे कि ये बिना ट्रेनिंग के ही बहुत ज़्यादा तेज़ भाग लेता है, तो उन लोगों को क्या शॉर्ट ट्विच फाइबर होते हैं। अब वो फाइबर्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बनाते हैं। आप मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकते हो, ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकते मगर तेज़ भाग सकते हो थोड़े कम टाइम के लिए। और ऐसे लोग जो हैं बहुत अच्छे 100-200 मीटर के स्प्रिंटर्स बनते हैं, 400 के भी बन जाते हैं। 400 में एक चीज़ और इंक्लूडेड होती है, वो आगे बताऊँगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ लोग जो ज़्यादा तेज़ तो नहीं भाग सकते मगर ज़्यादा देर तक भाग सकते हैं, और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो आराम से भाग लेते हैं और उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। ये लोग जो हैं इनके लॉन्ग ट्विच फाइबर ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये जो है हम इनके साथ पैदा होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हमें लगता है। मगर मैं आप लोग को अब सच एक बात बता देता हूँ, हम लोग इन्हें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग। कैसे, मैं आपको उसको कुछ मेथड्स बता सकता हूँ। अगर शॉर्ट ट्विच फाइबर हमें हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करने हैं तो उसके लिए आपको वैसी मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी देर की ना हो और शॉर्ट में हो पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो। मैं आप लोगों को, मैं जानता हूँ कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, मैं ईजिली बता देता हूँ। जंपिंग, वर्टिकल जंप्स, लॉन्ग जंप्स, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पाउंडिंग, ये सब जो हैं ये आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप ये अपनी एक्सरसाइज में मतलब वर्कआउट रूटीन में डालोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर जो हैं डेवलप होंगे। स्क्वाट्स, क्लीन्स, ये जो एक्सरसाइज होती हैं, सिंगल लेग स्क्वाट, ये भी जो हैं आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर्स को काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट करती हैं। मगर जितना हो सके भारी स्क्वाट और रेप्स कम रखने हैं, 2 से 3 रेप, कभी कभी 1 रेप भी, मगर भारी होना चाहिए। तो वो आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर को जो डेवलप करेगा, तो ये आपकी स्पीड में हेल्प करेगा, आपको ज़्यादा तेज़ होने में। अगर मैं बात करूँ एंड्योरेंस के लिए, अगर आपको काम करना है तो आपको वेट कम रखना है और रेपिटेशन ज़्यादा करना है। जैसे आपने वेट थोड़ा कम कर लिया स्क्वाट्स का और आप उसके रेपिटेशन ज़्यादा कर सकते हो, वो तब जब आपको स्पीड नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा स्टैमिना और एंड्योरेंस चाहिए, वो तब उस केस में होता है। अगर आपको अपना एंड्योरेंस बिल्ड करना है तो आपको ऑफ कोर्स लॉन्ग रन्स लगाने पड़ेंगे, वीकली मतलब रेगुलर बेसिस पे ही 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये सब करना पड़ेगा। मगर अगर आप एक स्प्रिंटर हो 100-200 मीटर के और आप अगर ये काम कर रहे हो तो भाई आप भूल जाओ आपकी स्पीड कभी आएगी। अगर आप एक स्प्रिंटर हो और आप 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रन्स लगा रहे हो तो आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर तो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब डैमेज होते जाएंगे। उल्टा लॉन्ग ट्विच फाइबर आपकी बॉडी में डेवलप होने लग जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, स्टैमिना बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो कोचेज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। स्प्रिंटर्स के भी मैंने देखा है, मैं खुद इस चीज़ से निकला हूँ। मैंने पॉडकास्ट भी करा था जब कोच टोनी हॉलर के साथ, जो कि शिकागो के हॉल ऑफ फेम में आते हैं, यानी कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोच अवेलेबल इन शिकागो। उन्होंने भी यही कहा था कि लॉन्ग रनिंग नहीं करनी है। इफ़ यू आर अ स्प्रिंटर,
अगर आप लॉन्ग रनिंग करोगे तो आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर ख़राब हो जाएंगे, यानी कि वो फाइबर्स जो आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपका एंडोरेंस बिल्ड हो जाएगा उल्टा। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आपको अपना एंडोरेंस बढ़ाना है, स्टैमिना बढ़ाना है, अगर आप लॉन्ग रनिंग करना चाहते हो तो फिर आप जो है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपने सेशंस में रखो। स्प्रिंटर्स को ये सब नहीं करना चाहिए। इवन वार्म अप के टाइम पे भी 400 मीटर के आप 1 से 2 लैप लगा लो, वो बहुत है। मैंने एरन ब्राउन से भी वार्म अप के बारे में पूछा था, एक आइडल वार्म अप। एरन ब्राउन जो लोग नहीं जानते, वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और कनाडा से वो खेलते हैं। मैंने उनसे साथ पॉडकास्ट करा था, मैंने डाला भी है। उनसे मैंने पूछा था कि वार्म अप के लिए क्या सही, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई 2 से 3 लैप लगा लो, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने 2 कहा था वैसे भी, ठीक है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्प्रिंटर्स को ज़्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक स्प्रिंटर जो है वो स्लो हो जाएगा अगर वो ये काम कर रहा है। तो अगर वो ज़्यादा लॉन्ग रनिंग कर रहा है, 3-5 किलोमीटर भाग रहा है, तो भाई आपका देखो ना, आप जिस चीज़ को ट्रेन करोगे वही चीज़ ग्रो होगी ना। अगर भाई आप बीज डालोगे आम की तो उसमें से केला तो नहीं उगेगा। अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड लाने के लिए तो आपको स्पीड ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी ना। आपको 30 मीटर 60 मीटर की स्प्रिंट्स लगानी है, वो जो है आपके शॉर्ट ट्विच फाइबर डेवलप करने में हेल्प करेंगी। मगर अगर आप 3-5 किलोमीटर भागोगे, वो आपके लॉन्ग ट्विच फाइबर डेवलप करेंगे। तो ऐसे में जो है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके जो कोच हैं वो आपको स्पीड ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं करा रहे और कह रहे हैं कि भाई 5 किलोमीटर भागो, 10 किलोमीटर भागो, तो आप खुद मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो रही है, नहीं हो रही होगी। बहुत लोगों की कंप्लेंट भी ये होती है कि यार हम 1 साल 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। वो इसलिए ही नहीं आ रहा है क्योंकि आपके कोच आपको ट्रेन ही सही से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में गाइज़, आप किसी ज़्यादा थोड़े बेटर कोच को ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा कोई कोच अच्छा है या कोई कोच बुरा है, मगर सच बताऊँ, अगर इंडिया में तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलत ट्रेनिंग कराते हैं। और इसका प्रूफ ये है कि आप लोग खुद देखो कि कितने इंटरनेशनल मेडलिस्ट हमने पैदा करें। स्प्रिंटर्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, 100 200 400 वाले की कितने हैं जो हैं, वो मतलब हैं ही क्या, मतलब कितने ओलंपिक्स में अभी तक क्वालिफाई करे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कितने लोगों ने क्वालिफाई करा। मैं अंडर 18 अंडर 20 की बात नहीं कर रहा। आखिर में ओलंपिक्स में कोई अंडर 18 अंडर 20 में नहीं जाता। आखिर में ओलंपिक्स में एक ओपन कैटेगरी होती है। आप मुझे बताओ पिछले 10 साल में 100-200 मीटर में, 400 मीटर में ओलंपिक्स में कितने लोगों ने क्वालिफाई करा है। मैं किसी को छोटा बड़ा या बुरा नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। और अब ख़राब चीज़ को डिफेंड करने से अच्छा है या ख़राब चीज़ का पक्ष लेने से अच्छा है कि आप सही चीज़ करो, एक अच्छा कोच ढूंढो। NIS के कोच काफ़ी अच्छे होते हैं। NIS से अगर कोई कर रहा है आज की डेट में तो वो काफ़ी एक अच्छा क्वालिफाइड कोच है। और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोचेज़ हैं। अगर कोई बाहर से किसी ने कोर्स करा है, IAF का कोर्स करा है, या जो इंसान उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में है, जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं तो भाई सीधा बाहर के कोचेज़ से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। मैं उन्हीं से देखता हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ और वही जो है मैं आगे फिर फॉरवर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोई भी कहीं से भी कोई चीज़ उठाकर ऐसे नहीं बताता। अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसके पीछे रिसर्च हो रखी है, उसके पीछे बुक्स लिखी गई हैं, उसके पीछे बहुत सारे कोचेज़ की मेहनत है, तब जाके मैं वो चीज़ आप तक लाता हूँ। ये वीडियो भी जो मैं लाया हूँ ये इसी चीज़ के बेस पे है। तो आई होप गाइस आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट ट्विच फाइबर और लॉन्ग ट्विच फाइबर क्या होते हैं, उनको ट्रेन कैसे किया जाता है। और अगर आप इनको कोई किसी चीज़ को ज़्यादा करोगे तो वही ज़्यादा डेवलप होगी। आप अगर ज़्यादा लॉन्ग रन करोगे, लॉन्ग ट्विच फाइबर डेवलप होंगे, स्टैमिना ज़्यादा आपका इंक्रीज़ होगा और आप तेज़ नहीं भाग पाओगे पर देर तक भाग पाओगे। शॉर्ट ट्विच फाइबर्स को ट्रेन करोगे तो आपका जो है, आपकी स्टैमिना कम रहेगा मगर आप जो है तेज़ भाग पाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा। 100-200 मीटर के लिए आपको शॉर्ट ट्विच फाइबर ही चाहिए। और अगर हाँ, मैंने कहा था 400 मीटर का बताऊँगा। देखो 400 मीटर में आपको दोनों ही चाहिए, यानी कि एक्चुअली 3 लॉन्ग ट्विच फाइबर भी चाहिए एंड्योरेंस के लिए। 400 मीटर एक बहुत तगड़ी रेस होती है, हर कोई नहीं लगा सकता। शॉर्ट ट्विच फाइबर भी चाहिए स्पीड के लिए। और फिर आपको टाइप 2X फाइबर्स भी होते हैं जो कि मिक्स होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग के, मतलब आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, वो भी चाहिए। वो दोनों एंड्योरेंस और स्पीड के लिए काम आते हैं। तो ये जो है आपको अपने ध्यान रखना है कि आप अपने कोच से बोलो कि सर मेरे को हिसाब से ट्रेनिंग कराओ, जिस चीज़ की मुझे करनी है, कुछ भी ना करवाएं। एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सी।